आइए कम्युनिकेशन की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था? मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें हमने जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि इमोटिव फंक्शन था, कंटेक्चुअल फंक्शन था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। पोएटिक फंक्शन था। तो उस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा था। वैसा ही लेक्चर ये होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ें रिपीट होती हैं, केवल उसी चीज़ को फोकस किया जा रहा है अभी इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन के 7C होते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो, कम्युनिकेशन के 7C की अगर हम बात करें तो एक तो होता है करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट कंप्लीट। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये याद रखना। कंक्रीट होता है एक कंसाइज होता है, कंसीडरेशन होता है, कर्टियस होता है, क्लियर होता है। ये सारी चीज़ें 7C के अंदर आती हैं। इनका मीनिंग क्या होता है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्लियर था। क्लियर का मतलब क्या होगा? वी क्लियर अबाउट द गोल एंड पर्पज ऑफ योर मैसेज। हमारे मैसेज का क्या पर्पज है, पर्पज क्या है हमारे मैसेज का, और हमारा गोल क्या है, किस लिए हम उस काम को कर रहे हैं, किस लिए हमने वो मैसेज सेंड किया, वो सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। यानी कि क्लियरली लिखा हो कि क्या हमारा पर्पज था, उसके ही हिसाब से मैसेज को जो कन्वे किया जा रहा है, क्या हमारा पर्पज था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कीप टू द पॉइंट, यानी कि टू द पॉइंट। अब वो बात से भटकना नहीं है। ऐसे नहीं लेना कि एक ही मैसेज को घुमाए जा रहे हैं और मैसेज को इतना लंबा कर दिया कि सामने वाले को वो चीज़ ही समझ में नहीं आ रही है। यानी कि टू द पॉइंट, एक तरीके से क्रक्स में बात को कहना अपनी को, है ना। एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। अपने मैसेज को शॉर्ट करना, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है ना। शॉर्ट सिंपल का यानी कि मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, और जो भी बात है उसको थोड़े ही शब्दों में, एक तरीके ऐसे शब्दों, इतने थोड़े में भी नहीं कि समझ में नहीं आए, बट हाँ इतना कि समझ में भी आ जाए और ज़्यादा लंबा भी मैसेज ना कुछ खींचे, ठीक है ना। कंक्रीट का मतलब क्या हो गया? वी क्लियर। क्लियर तो होगा इसमें। नॉट फजी, यानी कि कोई एक तरीके से इधर उधर की चुगली वगैरह की बात नहीं हो। प्रोवाइड डिटेल, डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल। यानी कि डिटेल तो प्रोवाइड करनी है हमें उस मैसेज से रिलेटेड, जो भी डिटेल है, जो भी हमारा कहने का तात्पर्य था वो चीज़ तो देनी है, बट उसमें इतना डिटेल में नहीं घुसना हमको कि मैसेज में ही हौच पौच हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद करेक्ट की बात करें हम। करेक्ट का मतलब मेक श्योर योर मैसेज वी एक्यूरेट। हमारा मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कहने से क्या मतलब हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैन और मैन। अब एम ई एन जहाँ पे यूज हो ना, वहाँ पे एम ई एन ही यूज हो, और जहाँ पे एम ए एन हो वहाँ पे एम ए एन यू होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि, यानी ग्रामरली, यानी कि जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका यही हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया? मेक श्योर योर मैसेज। हमारा मैसेज जो है ना फॉलो करना चाहिए वेल एंड लाइड आउट लॉजिकली। यानी कि उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा और हम ऐसे ही मैसेज को कन्वे किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैसेज का कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकले, लॉजिकली मीनिंग उसका कोई ना कोई निकले, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ हमारा 7C का जो भी गोल होता है वो अचीव हो रहा है। कंप्लीट का मतलब एंश्योर द रिसिपिएंट हैज एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं वो सामने वाले को रिसीव हो और उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको बोलेंगे हम कंप्लीट, ठीक है ना। और कर्टियस का मतलब क्या हो गया? योर मैसेज शुड बी पॉलिट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। यानी कि मैसेज में ऐसा कोई भी वर्ड का यूज ना हो जो कि एक तरीके से वॉयलेंस की फॉर्म में जाए, या फिर ऐसा कि उसमें कोई हेट स्पीच का यूज हो, है ना। और फ्रेंडली हो, एक यानी कि एक तरीके से ऐसा फ्रेंडली तरीके से मैसेज को कन्वे किया जा रहा है कि हाँ सामने वाला भी एक तरीके से फुल मतलब अच्छे से जो है वो मैसेज को समझ रहा है। ऐसे गुस्सा गुस्सी में कोई मैसेज सेंड नहीं किया जाए तो उसको बोलेंगे हम कर्टसीज, है ना, कर्टियस।
अब 7C में जैसे कि एक क्रेडिबिलिटी होता है, ये हमने 7C ही पढ़े थे, यस। 7C में जैसे कि क्रेडिबिलिटी में बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट को बिल्ड करना क्रेडिबिलिटी। कर्टिसी में इम्प्रूव करना रिलेशनशिप को। ये वो रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप है कि जैसे कि सामने वाले बंदे से एक अच्छे जो वो तालमेल होना चाहिए, है ना। क्लैरिटी का मतलब मेक कोहेरेंस ईजियर। करेक्टनेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंसी में स्टेबिलिटी की बात होती है। कंक्रीटनेस में रीइंफोर्समेंट कॉन्फिडेंस की बात होती है। और कंसाइसनेस में सेव टाइम की बात होती है, ठीक है ना। ये की पॉइंट आप जो नोट कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जो देखने के लिए मिल जाएंगे। इस लेक्चर में 7C मैंने आपको इतने अच्छे से करा दिए, तो आप जो वो इस लेक्चर को यहाँ से जो वो कवर कर सकते